हम्म। पहले तो हमारी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जेपी नेचर केयर के जितने भी दर्शक हैं आपके तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो टॉपिक हम चूज किए हैं, कुछ 4 क्वेश्चंस हम लेंगे। उस क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ताकि लोग जो है इसके बारे में जाने और उनका नॉलेज और भी बेहतर हो और वो लोग अपने जीवन में सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है लोगों की होता है, जैसे कि योगा के ऊपर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि योग क्या है, योगा क्या है और प्राणायाम क्या है। ये बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को आजकल होती रहती है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें कि आसन एंड प्राणायाम में मूल अंतर क्या होती है, आसन किसको बोला जाता है, प्राणायाम किसको बोला जाता है, तो मूल अंतर क्या होती जी, सबसे है। पहले नेचर केयर्स और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद। आप सबने हमें इसमें इनवाइट किया है, या हमारे आपके द्वारा जो है लोगों का थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हो सके, तो हम अपने आप को इसमें पुण्य के भागी समझते हैं। जैसे कि आपका सवाल है कि आसन एवं प्राणायाम में मूलतः क्या अंतर है और दोनों का शरीर और मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता प्रभाव है। पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं, आसन यानी किसी एक मुद्रा में रहना। आसन, जैसे हम बैठे हैं तो एक आसन है, सुखासन है, हम इस आसन में बैठे हैं। और जो प्राणायाम है, प्राण यानी एक वैश्विक शक्ति है, मूल शक्ति है, जिसके द्वारा ही स्थूल रूप शरीर है और शरीर का ही सूक्ष्म रूप मन है। Yes. आसन का अभ्यास मन और शरीर इन दोनों के बीच समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में प्राण के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होने से शरीर में कड़ापन आता है, शरीर में काठिन्य आता है। जैसे अब कोई कार्य तो कर रहा है लेकिन एक कंधा हिल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा। प्राण का प्रवाह यहाँ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। इसलिए कंधा हिल नहीं। हाँ। अब उससे कुछ नहीं हो सकता है, न वो कुछ कंप्यूटर चला सकता है, न किसी से फाइट कर सकता है, न किसी को बचा सकता है, क्योंकि वो फ्रीज हो गया है, फ्रोजन शोल्डर। ओके। यहाँ प्राण का प्रवाह की गति जो है रुक गया है, न्यूट्रन वहां पे पहुंच नहीं रही। यस यस। जी, तो अब उसी के लिए हम करते हैं व्यायाम। व्यायाम के कई प्रकार हैं, जैसे सूक्ष्म व्यायाम, शारीरिक व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम वह है कि जो व्यक्ति आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि शुरू करने से पहले एक स्थिति में बैठ करके और सभी ज्वाइंट्स को, सभी जोड़ों को हिलाता है। जैसे बीमार व्यक्ति भी है तो उसे पानी पीने के लिए अपने हाथ को ग्लास में पकड़ना पड़ता है, मुंह को। हाँ जी। उस शरीर का कार्यभार अच्छा चले, इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम यानी बीमार व्यक्ति ही सूक्ष्म व्यायाम आदि की क्रियाएं करके अपने शरीर की हलन चलन को बढ़ाकर उसे जो कड़ापन है उस कड़ेपन को दूर करके लचीलापन ला करके फिर प्राण का प्रवाह जब धीरे धीरे शरीर के सभी अवयव में, सभी चेतना केंद्रों में पहुंचता है, तब जो है उसका स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगता है। अगर जो आसन है शारीरिक तौर पे किया जाता है, और एंड जो प्राणायाम है प्राण वायु को ठहराव, यानी जो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे जो श्वास चलती है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं प्राणायाम से, और उसको हम रिटर्न करके हमारे स्वास्थ्य को लाभ कर सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। ये आपकी ठीक है। भी एक दूसरा प्रश्न भी हम लेते हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे मार्केट में बहुत सारे एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, एरोबिक्स होती है, जिम वगैरह लोग जाते हैं, कार्डियो करते हैं, तो वो ना करके हम योग में क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे योगा में नियम होते हैं और पूरा ध्यान रखा जाता है प्राण वायु का, ठीक है, ब्रीदिंग का। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकता है। लोग यही सोचते हैं कि हम वो ना करके फिर योगा में क्यों आए। तो ये एक लोगों का बेसिक क्वेश्चन है, तो ये भी आप बताएं। जी बिल्कुल। जैसे कि एक्सरसाइज, कार्डियो, जिम आदि करने के लिए हमें किसी जगह पर जा करके, पर्टिकुलर जगह प्लेस पे जा करके
वहां कुछ वजन उठाना, किसी चीज से, किसी मशीन के थ्रू शरीर में व्यायाम की गति लाना, या जो रनिंग के मशीन है उसके ऊपर खड़े होके दौड़ करके एक एक्सरसाइज, दौड़ने वाली एक्सरसाइज करके हार्ट बीट को बढ़ाना। लेकिन इन सब को करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना तो जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति के घुटने में पेन है तो वह जाके उस पर दौड़ नहीं सकता है। किसी व्यक्ति को कमर की दर्द है तो वह जाके जिम में लोड नहीं उठा सकता है। अब ये तो हो गए कि एक्सरसाइज, कार्डियो, जिम। अब आगे हम आसन में। आसन एक बीमार व्यक्ति के लिए भी काम करता है। बीमार व्यक्ति है, कुछ नहीं कर सकता है, तो वह श्वास प्रश्वास की क्रिया करता है, सूक्ष्म व्यायाम, धीरे धीरे हलन चलन करता है। और जैसे जैसे शरीर में प्राण की व्याप्ति होती है, शरीर का उत्तम स्वास्थ्य बनने लगता है। आसनों को करके भी कार्डियो की एक्सरसाइज, कार्डियक जो है, कार्डियो का हार्ट बीट को बढ़ाया जा सकता है। बहुत ऐसे आसन है जो कि लोग कर सकते हैं। अब जैसे किसी का नी पेन है, कमर पेन है, वह भी व्यक्ति पेट के ऊपर लेट के शलभ आसन, एक आसन है, उस शलभ आसन को करके अपने हार्ट बीट को बढ़ा सकता है। क्षण मात्र में अपने कार्डियक एक्सरसाइज को कर सकता है, हार्ट बीट को बढ़ा सकता है क्षण मात्र में। यस। बिना जिम गए, बिना कहीं और गए। जैसे हम होने से तो जिम में वेट गेन ज्यादा लोग ध्यान देते हैं कि जिम में हम मसल गेन करें, बट अंदर क्या चल रहा है, अंदर की जो ऑर्गन्स है वो स्वस्थ है कि नहीं है, जिम में ऐसा पता नहीं चलता कि उस वहां पे इसको ठीक नहीं किया जाता। बट योगा में, प्राणायाम में हम जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी उनको ठीक तरीके से नॉरिश कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये इसका मतलब ये है कि योगा कोई भी कर सकता है। अगर प्रॉब्लम बॉडी में है, डिजीज है, तो योगा सबसे बेस्ट है। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज वगैरह, कार्डियो वगैरह कुछ जो करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, जी जी बिल्कुल, शरीर को स्वस्थ बना करके आगे आप कुछ भी कर सकते आप कर सकते हैं। ठीक है अनिरुद्ध जी, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों का ये रहता है कि लोग अभी सिडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं मिलता है। लोग बिजी हैं आजकल, ऑफिस में बिजी हैं, घर के काम में बिजी हैं, स्टूडेंट भी आजकल कितना पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सिलेबस इतना मतलब बड़ा बड़ा सिलेबस बना दिया है। तो लोगों के पास अभी समय की कमी है। उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मतलब कम समय में क्या कर ऐसा करे कि उनका हेल्थ भी सुधर, मतलब अच्छा हो जाए, और जो गोल वो अचीव करना चाहते हैं वो भी अचीव कर ले। तो क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आज के व्यस्त जीवन में लोग जो है अपने शरीर का ख्याल न रख करके बाहर देशांतर में भाग दौड़ मचा रखे हैं, और वही भाग दौड़ का कारण है, तनाव पैदा करता है। वही तनाव शरीर को बीमार करता है, और फिर बाद में जाके व्यक्ति यस यस। उसे स्वास्थ्य ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। समय और वित्त, पैसा दोनों जाके खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। जो कि पहले थोड़ा ही समय अगर निकाल ले अपने दैनिक जीवन में, समझो आधा घंटा भी व्यक्ति निकाल ले, आधा घंटा तो लोग सिर्फ मोबाइल देखने और पेपर पढ़ने, टीवी को देखने में बिता देते हैं। आधा घंटा सो सिंपल है, और आधा घंटे के अंदर में वह व्यायाम भी कर सकता है, प्राणायाम भी कर सकता है, स्वयं को शिथिल करके रियलाइजेशन भी कर सकता है। बहुत यस। कम समय में होता है। इसके लिए बहुत भारी भरकम समय की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप अपने ही घर में एक कोने में 3x6 के एक मैट को बिछा करके, और अपने थोड़े समय को ही यूज करके, जो यहाँ वहां समय आपका व्यस्त में चला जाता है, फालतू में चला जाता है, उसी समय को आप यूज करके आप कम समय में ही योग करके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, जी जी जी, निसंदेह। बिल्कुल बिल्कुल। जितना हम सोचते हैं उतना मुश्किल नहीं है, हमको थोड़ा ज्ञान लेके प्रैक्टिकल में थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा व्यस्त जीवन में। जैसे हम जी भूख लगता है तो हम खाना खा लेते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम काम कर लेते हैं उसमें टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। कहीं गए तो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, ऐसे ही टाइम चला जाता है। तो एक टाइम निकालने की बात है, अगर हम टाइम निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली हम योगा एंड प्राणायाम को प्रैक्टिस कर सकते हैं।
10-15 मिनट अगर मिनिमम भी दे दें तो बहुत बढ़िया होगा। चलिए अभी। बिल्कुल, यस। खुद के लिए 15 मिनट भी बहुत होता है। बहुत 15 बहुत। मिनट भी अगर निकाल ले व्यक्ति ना, यस। तो बहुत होता है। और हमने ऐसा डिजाइन किया है कि 15 मिनट के अंदर भी आप अपने शरीर को थका सकते हैं और उसको रिलैक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हम आगे जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। एंड अभी जो लास्ट क्वेश्चन है लोगों का ये रहता है कि हर कोई क्या योगा कर सकता है? जैसे कार्डियो वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कोई बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, जैसे बीमार लोग हैं, डिजीज उनको कोई है, तो कुछ ऐसे कंडीशन में बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्या ऐसा भी योगा में होता है, योगा में, कि हम कोई आसन नहीं कर सकते? जैसे कि अगर मुझे हार्ट की दिक्कत है तो क्या-क्या आसन मुझे नहीं नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें ताकि इसके बारे में भी लोगों को थोड़ा पता चले कि योगा किन-किन योगा को सब कर सकते हैं, जनरल योगा क्या-क्या होते हैं, एंड हमको एक एक्सपर्ट की सलाह लेके ही इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप रोशनी डालें। जी बिल्कुल। बीमार व्यक्ति भी वो अपने बेड पे तो सोया ही रहेगा। यस। तो योग तो श्वास से शुरुआत होती है। जो व्यक्ति श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, वह व्यक्ति योग कर सकता है। हाँ, उसकी विशिष्ट व्याधि है, कोई व्याधि है, तो उस व्याधि के अकॉर्डिंग उस योग को एक अच्छे योग शिक्षक के निर्देशन में उसको मॉडिफाई करके अपने व्याधि के अनुरूप, अपने व्याधि के अनुरूप आसन करना चाहिए। और प्राणायाम करके वो अपने शरीर के और मन के स्वास्थ्य को बढ़ा सकता है। बहुत सिंपल है, क्योंकि योग बीमार व्यक्ति भी योग अच्छे से कर सकता है। और योग करने के लिए हमें सिर्फ शारीरिक श्रम की ही जरूरत नहीं होती है, क्योंकि श्वास लेने और छोड़ने में भी हमें श्रम हो रहा है। हम उसी के साथ शुरुआत करके और धीरे धीरे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य की तरफ ले जा करके और अपने डिसीज को खत्म कर सकते हैं, मन को प्रसन्न कर सकते हैं। और रोग निवारण, योग में पहली बात यह है ना कि योग जो है रोग निवारण के साथ साथ रोग प्रतिबंधक है। हे दुखम अनागत है, आने वाले दुखों को रोकता है। योगी अपने आने वाले दुखों रुख को को रोकता है। रोकता है। और आ गया है तो रोग निवारण इसी योग के माध्यम से कर सकता है। कोई इसमें जटिलता नहीं है, नहीं। बस एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती हाँ, है। गाइडेंस की धन्यवाद। ज़रूरत ज़रूर होता है, क्योंकि अगर आपको गाइडेंस ना करके सही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको बैक पेन है, बट वो गलत आसन कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं कि ये गलत आसन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि योग से मुझे हानि हुआ। ऐसे देखा जाए कि वो गलत कर रहे थे, बट ऐसा बोलते हैं कि योग से हानि होता है। तो ऐसे मार्केट में प्रचलित है कि योग से भी हानि होता है, बट देखा जाए वो गलत कर रहे इसलिए ये प्रॉब्लम उनको हुआ है। ऐसे तो अभी हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो तो जी कम। बिल्कुल, जैसे किसी व्यक्ति के रीढ़ की हड्डियों में गैप अगर बढ़ गया है तो उसे भुजंगासन ठीक करेगा। लेकिन किसी की हड्डियों में गैप कम हो गया है तो भुजंगासन उसे नुकसान करेगा, उसको भुजंगासन, क्योंकि भुजंगासन करने से वो गैप मेंटेन होता है, कम होता है। लेकिन उसका ऑलरेडी पहले से ही कम है, उसको एक्स्ट्रा कम करेगा। वहां से वर्टिब्रा से निकलने वाले जो नर्व हैं वो दबेंगे तो उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो अभी। इसलिए इसीलिए एक अच्छे यस। योग शिक्षक के निरीक्षण में ही योग करना चाहिए। पर्टिकुलर जगह पे जाके, कोई संस्था है, कोई आश्रम है, तो वहां पर जाके या लोगों के गाइडेंस। आज तो आधुनिक युग में ऑनलाइन इसका बहुत सरल माध्यम हो गया है। लोग इसके साथ भी ये कर भी सकते हैं, करते कर हैं रहे हैं ये। क्योंकि जूम भी है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे ये सीख सकते हैं। अभी हम अनिरुद्ध जी, हम मेरे जो भी दर्शक हैं उनके तरफ से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा समय निकालें हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा सा उनको गाइडेंस दें योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, क्या-क्या योग हम कर सकते हैं। जनरल पीपल जो हेल्दी पीपल है वो उनको भी योग करना चाहिए, और जिनको डिजीज है जैसे किडनी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, उनको उनके लिए क्या-क्या सही रहेगा, क्या नहीं, क्या करना चाहिए, वो सब आप बताएं। और इसके साथ हम भी डिस्कस करेंगे जैसे क्या-क्या खाना जो है हम उनको दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि एक हम सीरीज स्टार्ट करें जो जहाँ पे योगा का एंड फूड दोनों को हम कंबाइन करें, और एक सीरीज स्टार्ट करके फिर उसके ऊपर हम करते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएं ताकि जो लोग करना चाहते हैं वो ग्रुप में आए, और जो भी हम अपडेट देना चाहते हैं वो ग्रुप में हम डायरेक्ट दे सकें।
तो मैं ये सोच रहा था, आप बताएं इसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके नज़र से क्या है? जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अगर एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में किस तरीके के लोग हैं, सबकी व्याधियों के अनुरूप योग किया जाता है। जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, लेकिन उसे कमर दर्द भी है, तो उसे एक अलग तरीके का योग की ज़रूरत पड़ेगी, एक अलग आसनों की ज़रूरत पड़ेगी, एक अलग खान-पान की व्यवस्था पड़ेगी, जो कि खान-पान की व्यवस्था और बाकी बहुत सारी चीज़ों को नेचुरोपैथी के माध्यम से आप प्रोवाइड करेंगे। और योग के माध्यम से जो उसे रिलैक्सेशन और जो उसे पर्टिकुलर एक आसन और यस। हाँ। ठीक है? यस, यस। तो इसी के साथ अपने सेशन को समाप्ति करते हैं हाँ जी। और हम तो मतलब ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सभी जैसे हमारी प्रार्थना में है सर्वे संतु निरामया सर्वे सर्वभद्राणि सभी संतु पश्यन्तु मा कश्चित् है ना? दुःखभाग्। तो हैप्पी नेचर किसी केयर भी की प्राणी को तरफ। दुख ना प्राप्त हो यस, ऐसी हम यस। कल कामना करते हैं ईश्वर से और और जेपी इसी के नेचर बाद केयर की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आए, जुड़े और हमारे दर्शक के लिए इतना महत्वपूर्ण बातें रखें। और हम प्लान करके आपको बताएंगे कि कब ये प्रोग्राम हम आगे बढ़ाएंगे दर्शकों। और बस इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर से। थैंक यू। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद।